एक बार की बात है। किसी गांव में एक ब्राह्मण रहता था। उसके पास सब कुछ था। सुंदर सी बीवी, उसके दो बच्चे, खेत और एक बड़ा सा घर। वह सुबह उठता, नहाता धोता, खाना खाता और सो जाता। सब कुछ होते हुए भी उसके घर वाले बहुत चिंतित रहते थे। वो बात ये थी कि ब्राह्मण बहुत ही आलसी था। वह कोई काम खुद नहीं करना चाहता था। वो दिन भर सोता रहता था। एक दिन बच्चे खेलते हुए चिल्ला रहे थे। उनकी आवाज़ सुनकर ब्राह्मण उठा और देखा, उनके दरवाजे पर एक साधु महाराज आए हैं। वह उनका स्वागत किया और भोजन करवाया और उनकी खूब सेवा किया। साधु प्रसन्न होकर वरदान मांगने को कहा। आलसी ब्राह्मण ने वरदान मांगा कि मुझे कोई काम ना करना पड़े, मेरा काम कोई दूसरा कर दे। तब साधु ने उसे वरदान में एक जिंद दिया और साथ में ये भी कहते हैं कि जिंद को हमेशा खुश रखना और इसे काम देते रहना। अगर काम नहीं दिया तो वो तुम्हें खा जाएगा। वरदान पाकर आलसी ब्राह्मण मन ही मन बहुत खुश हुआ और साधु को ससम्मान विदा किया। साधु के जाते ही एक जिंद प्रकट हुआ। उसको देखते ही ब्राह्मण डर जाता है, लेकिन जैसे ही वह ब्राह्मण से काम मांगता है, वह सब समझ जाता है और उसे पहला काम खेत जोतने को कहता है। जिंद वहाँ से गायब हो जाता है। थोड़ी ही देर बाद वापस आकर कहता है, खेत जोत दिया, दूसरा काम बताओ। ब्राह्मण सोचता है, इतना बड़ा खेत इतनी जल्दी कैसे जोत दिया। तभी जिन बोला, जल्दी काम बताओ, नहीं तो मैं तुम्हें खा जाऊंगा। तभी ब्राह्मण खेत की सिंचाई करने को कहा। जिंद वहाँ से गायब हो जाता है और फिर वापस आ जाता है और कहता है, खेतों की सिंचाई हो गई, अब अगला काम बताइए। आलसी ब्राह्मण इस तरह से एक एक करके सारे काम बताता है और जिंद उसे चुटकियों में कर देता है। ब्राह्मण की पत्नी यह सब देख रही थी और अपने पति की आलसपन पर चिंता करने लगी। शाम होने से पहले जिंद सभी काम कर घर वापस आ जाता और कहता, अगला काम बताइए, नहीं तो मैं आपको खा जाऊंगा। अब ब्राह्मण के पास कोई काम नहीं था। वह डर जाता है। उसकी पत्नी पति को संकट से निकालने के लिए सोचने लगती है और अपने पति से कहती है, स्वामी, अगर मुझे वचन देंगे कि आप कभी आलस नहीं करेंगे, अपना काम खुद करेंगे, तो मैं आपको इस संकट से बचा सकती हूँ और इस जिंद को काम दे सकती हूँ। अपनी जान बचाने के लिए ब्राह्मण ने वचन दे दिया। तभी पत्नी जिंद से बोलती है, हमारे यहाँ एक कुत्ता है, तुम जाकर उसकी पूँछ पूरी तरह सीधी कर दो। याद रखना, उसकी पूँछ एकदम सीधी होनी चाहिए। जिन बोलता है, ठीक है, अभी कर देता हूँ। यह बोलकर वहाँ से जिन चला जाता है। लाख कोशिशों के बाद भी वह कुत्ते की पूँछ सीधी नहीं कर पाता और वह हार मान लेता है और वह जिन ब्राह्मण के यहाँ से चला जाता है। दिन के बाद से ब्राह्मण अपने आलस को छोड़ अपने काम खुद करने लगता है और उसका परिवार खुशी खुशी रहने लगता है।